गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का इस वीकली ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की पहले ही। पहली चीज है कंपनी का प्रोफाइल। हमारी कंपनी किस लेवल पे काम करती है, किस तरह से काम करती है, हम किस तरह से बेहतर हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे सिस्टम्स क्या है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पिछले ट्रेनिंग सेशन में आपको दिया था। अगर आप अटेंड नहीं कर पाए हो तो उसको जरूर अटेंड कीजिएगा और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके प्राइस कितना है, उसका सेफ शॉप प्राइस कितना है, उसका एमआरपी कितना है, वो किसके काम आता है, किन किन को हम दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते हैं, वो उसके कस्टमर को आप कैसे अप्रोच करें। तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और तीसरी चीज जिसको हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारा बिजनेस प्लान। हमारा बिजनेस प्लान किस तरह से वर्कआउट करता है, उसको हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और यही आज हमारे चर्चा का विषय वस्तु है। हमारा बिजनेस प्लान नटशेल में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारा बिजनेस प्लान काम कैसे करता है। हमारा बिजनेस में एक एसोसिएट रजिस्टर करता है अपने आप को एज डायरेक्ट सेलर विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फी। फिर उसके बाद वो हमारी वेबसाइट पर जाता है और अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स खरीदता है। उसके बाद उसको हमेशा के लिए, जब भी किसी एसोसिएट ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया हो, वो हमेशा के लिए सेफ शॉप प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स खरीद सकता है एमआरपी की बजाय। उसके बाद जब वो अपना नेटवर्क, जो उसका सोशल नेटवर्क है, जो उसका सोशल सर्कल है, जो उसके सगे संबंधी हैं, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जिनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है, उनके साथ बिजनेस डेवलप करना चाहता है, उनको एक एक करके ज्वाइन कराता है। और उसके बाद उसकी टीम बढ़ती जाती है और धीरे धीरे और रिकग्निशन लेवल्स अचीव करता रहता है। आज और रिकग्निशन लेवल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। और जैसे टीम ग्रो करती है, उसकी इनकम बढ़ती रहती है और हम अपने अपने लेवल्स और रैंक्स अचीव करते रहते हैं। सो नट सेल में हमारा बिजनेस क्या है कि पहले आप शॉप करते हैं सेफ शॉप से, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को जो आपको अच्छे लगते हैं, बेहतर लगते हैं, उनको आप प्रमोट करना शुरू करते हैं और ये प्रमोट करने से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। सो नेट सेल में हमारा बिजनेस क्या है, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारा कोई भी एसोसिएट पहले हमारे आईडी पर रजिस्टर करता है, हमारी वेबसाइट पर अपनी आईडी क्रिएट करता है, अपना पासवर्ड क्रिएट करता है। उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करता है, अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है। जो प्रोडक्ट्स उसको अच्छे लगते हैं उनका प्रमोशन करता है, अपने जान पहचान के लोगों को बताता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में। और जब प्रमोट करते हैं तो बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को और उससे उनकी इनकम आती है। अब आज मैं क्योंकि प्लान के बारे में बात करने वाला हूं, उसी से रिलेटेड सारी बातें करूंगा। तो हमारे प्लान की जो खूबसूरती है वो ये है कि यूजुअली हम लोगों को हर महीने कमाने की आदत है। महीने में एक बार हमें इनकम आती है। ज्यादातर लोग क्योंकि नौकरी करने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बिजनेस में हैं, हमारे बिजनेस का जो सिस्टम है उसमें हमारा जो पे आउट है, हमारी जो इनकम है, वो वीकली बेसिस पे आती है। हमारा दिन शुरुआत होता है बृहस्पतिवार से, थर्सडे से वीक, और उसके बाद वेडनेसडे को हम क्लोजिंग करते हैं। तो आज हमारे बिजनेस वीक का फर्स्ट डे है और आने वाला जो वेडनेसडे होगा वो उस दिन हमारी क्लोजिंग होगी। और उस पूरे वीक में हम जितनी भी सेल्स करते हैं उसके बेसिस पे हमारा इंसेंटिव, हमारा इनकम हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। सो इसके लिए सबका ईसीएस होना जरूरी है। अगर किसी ने ईसीएस नहीं कराया है तो जरूर ईसीएस अपना करा लें। साथ में मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना पेन नंबर भी जरूर अपडेट कर दें, क्योंकि अगर आपने पेन नंबर अपडेट नहीं किया होगा तो 20% टीडीएस कट जाएगा और उसको आप रिफंड भी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, इनकम टैक्स के जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर किसी ने पेन नंबर नहीं दिया है तो उसकी कितनी भी इनकम हो, चाहे उसने 500 रुपए ही कमाए या 400 रुपए ही कमाए हो, तो उसके ऊपर 20% टीडीएस कटना अनिवार्य है लॉ के हिसाब से। और क्योंकि आपने पेन नंबर नहीं दिया था तो टीडीएस कट तो जाता है, लेकिन जमा किसी के नाम पे होता नहीं है क्योंकि पेन नंबर नहीं था, इसलिए उसको आप रिफंड भी नहीं ले पाएंगे, उसका क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना पेन नंबर आप उस पर अपडेट कर दें सही से। आपको नहीं पता कैसे करना है तो वेबसाइट पे जाइए, अपने सीनियर से पूछिए। नहीं पता लग रहा है तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अपना पेन नंबर अपडेट कर दीजिए, अपनी ईसीएस डिटेल अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपना ईसीएस अपडेट करते हैं वैसे ही आपके अकाउंट में कंफर्मेशन के लिए 1 रुपया आ जाता है। तो 1 रुपया अगर आपके अकाउंट में आया सेफ शॉप से तो समझ लीजिए कि आपका ईसीएस कंप्लीट हो चुका है और आपकी डिटेल्स जो है वो मैच कर रही है, कंपनी ने वेरीफाई कर लिया है। सो वीकली पे आउट के साथ में हमारे बिजनेस की जो खूबसूरती है वो लिवरेजिंग। आप सभी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो ताकत है, वो है लिवरेजिंग। अकेले अकेले हम काम करके बहुत बड़ा सेल्स नहीं कर सकते, बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सेल्स मैं करूं, कुछ सेल्स आप करें, कुछ आपकी टीम करे, तो हमारा टर्नओवर है वो कई गुना बढ़ जाता है। सो हम यहां पर अपने एफर्ट्स को लिवरेज करते हैं।
कुछ सर्कल मेरा है, कुछ सर्कल आपका है, कुछ सर्कल आपके डाउनलाइन का है, तो हमारा सर्कल काफी बड़ा हो जाता है। और पूरे सर्कल में जब हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं सेफ शॉप की, तो हमारा टर्नओवर बढ़ता रहता है। और टर्नओवर बढ़ने का मतलब है कि आप ज्यादा इनकम करते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप अकेले अपना एक क्लिनिक खोल के उस पर काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, तो आपकी कमाई कम होगी। भले ही आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छे उम्दा दर्जे के डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आप सिर्फ अपने ही एफर्ट्स पे कमा रहे हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल ले, नर्सिंग होम खोल ले, एक बड़ा हॉस्पिटल खोल ले, जिसमें और डॉक्टरों को और नर्सिंग स्टाफ को और बाकी मेडिकल स्टाफ को अगर भर्ती कर ले, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे ऑफकोर्स उसके लिए, लेकिन एक हॉस्पिटल हमेशा, एक नर्सिंग होम हमेशा एक इंडिविजुअल डॉक्टर से ज्यादा कमा पाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आप एक लिमिटेड एरिया में ही सेल्स कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिग बाजार हैं, तो आप हिंदुस्तान भर में कहीं भी सेल्स करेंगे और आप कमा पाएंगे, है ना। उसी तरह से अगर आप एक लॉयर हैं, तो लॉयर अपनी ही क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ क्लाइंट्स को हर रोज अटेंड करेगा और उसके हिसाब से वो कमाएगा। लेकिन अगर आप एक लॉ फर्म खोल लेते हैं, बहुत सारे लॉयर्स को हायर कर लेते हैं, बहुत सारे वकीलों को आप हायर कर लेते हैं, तो क्या होगा, वकील भी काम करेंगे, उनकी भी एक्सपीरियंस, नॉलेज और एफर्ट्स आपके लिए काम करेंगे और आप उनसे ज्यादा कमा पाएंगे। उसी तरह से अगर आप एक ट्यूटर हैं, आप अकेले ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप कम कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया बहुत बड़ा, जैसे कि आकाश, तो वो करोड़ों में कमाते हैं, क्योंकि वहां पर लिवरेजिंग होती है। तो सेफ शॉप एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटी देता है लिवरेजिंग करने का, यानी कि आप और आपकी टीम मिलकर जितना काम करेंगे उसके इंसेंटिव आपको मिलेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आम आदमी को मिल जाती है। हमारा जो बिजनेस प्लान है, जिसको हम 2 फ्रंट लाइन में काम करते हैं हम लोग, और ये बिजनेस प्लान जो है ये सबसे फास्ट ग्रोइंग है। हम इंसान हैं, हमें 2 पैरों पे चलने की आदत है, लेकिन अगर आपको 4 पैरों पे चलना पड़ जाए तो शायद आप उतना तेज नहीं भाग पाएंगे, राइट। अगर आपको 4 पैरों की बजाय साथ में कुछ और भी आर्टिफिशियल लिम्स लगा दिए जाए और उनके ऊपर भागना पड़े आपको, तो शायद भागना मुश्किल होगा, है ना। सो हमारा जो बिजनेस प्लान है वो 2 टीम्स में चलता है, लेफ्ट टीम और राइट टीम। और इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम कहते हैं स्पिल ओवर, कि आप 2 से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सेल करते हैं तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो हम दे पाते हैं, जिसको हम स्पिल ओवर कहते हैं। तो ये हमारा बिजनेस प्लान जो है सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्लान है। हमारे बिजनेस का नाम है अल्ट्रा बिजनेस इनकम प्लान। सो इसके अंदर आपको कौन सी इनकम मिलती है, कितने तरह की इनकम मिलती है, इनको समझना बहुत जरूरी है, और ये कैसे मिलती है उसको हम आज चर्चा करेंगे। पहले डिस्काउंट ऑन एमआरपी। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करता है, किसी के रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से, या आपने किसी के रेफरेंस से अपनी हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर किया है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप ताउम्र, जब तक आपकी आईडी है तब तक उस पर सेफ शॉप प्राइस पर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, लेकिन हम एमआरपी की बजाय सेफ शॉप प्राइस पे खरीद सकते हैं। अगर आप ट्राई करके देखेंगे, अगर आपने लॉगिन नहीं किया, अपनी आईडी और पासवर्ड नहीं डाला और सीधा सीधा सेफ शॉप की वेबसाइट पर गए आप और आपने कुछ ऑर्डर किया, तो आपसे पूछा जाता है कि आप लॉगिन करके ऑर्डर करेंगे या डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे। अगर डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो आपको एमआरपी पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपको सेफ शॉप प्राइस, जिसको हम एसएसपी कहते हैं, आवर प्राइस लिखा रहता है, उस पर आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो ये सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स जो रजिस्टर्ड है उनके लिए ही है। दूसरा, रिटेल इनकम। हर एक एसोसिएट, हर एक डायरेक्ट सेलर, सेफ शॉप एडवाइजर को यह अधिकार है कि हम सेफ शॉप प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदें और उनको चाहे तो हम एमआरपी पर बेच पाए। सपोजिंग कोई प्रोडक्ट जो आपने खरीदा सेफ शॉप से, उसकी एमआरपी है 6,000 रुपए और वो आपने सेफ शॉप से खरीदा एज ए डायरेक्ट सेलर, वो उसके प्राइस था लेट्स से 5,000 रुपए। सो 5,000 रुपए में आपने खरीदा, एमआरपी है 6,000 रुपए, तो आप चाहे तो किसी को उसको 5,000 में बेच सकते हैं, 5100 में बेच सकते हैं, 5500 में बेच सकते हैं, 5700 में बेच सकते हैं, 5800 में बेच सकते हैं, 6,000 में बेच सकते हैं, लेकिन 6,000 से ऊपर नहीं बेच पाएंगे, इलीगल है। सो आप सेफ शॉप प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदकर उसको एमआरपी पर बेच सकते हैं, लेकिन सेफ शॉप प्राइस से कम में नहीं बेच सकते हैं। जितने में आपने खरीदा है सेफ शॉप से, उससे कम में बेचना अलाउ नहीं है, और जो एमआरपी है उससे ज्यादा बेचना अलाउ नहीं है। तो एमआरपी और सेफ शॉप प्राइस में जो डिफरेंस है वो आप कमा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटेल इनकम। तीसरी तरह की जो इनकम है वो है आपकी डायरेक्ट रेफरेंसेस इनकम। आप डायरेक्टली जिन लोगों को ज्वाइन कराते हैं सेफ शॉप में, आपकी आईडी खोलकर जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है,
हो सकता है दो तरीके से आप ज्वाइन करा सकते हैं अपनी टीम में लोग, अपने जान पहचान के लोगों को। एक तो वो कि आप अपनी आईडी ओपन करें और उनका रजिस्ट्रेशन कर दें, या अगर आप सीनियर लेवल पर है, आपकी टीम 2 3 4 5 लोगों की हो चुकी है, तो उसके बाद ऑप्शन ये भी है कि जिस व्यक्ति को आप, नए व्यक्ति को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो जिसके नीचे आप ज्वाइन कराना चाहते हैं उसकी आईडी खोलकर, अगर आपको उसकी आईडी और पासवर्ड पता है तो उसकी आईडी खोलकर या उससे पूछकर आप उनके नीचे सेल डाल सकते हैं। तो दो तरीके से, एक तो जहां पर उसको प्लेस किया जा रहा है वही आईडी ओपन करके आप साइन अप करें, या आप अपनी आईडी खोलकर नीचे जाएं और उनको प्लेस कर दें। तो जो भी सेल्स आपकी आईडी से प्लेस की जाएंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन आपकी आईडी के थ्रू होगा, आपकी आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके होगा, वो जितने भी परचेजेस करेंगे, चाहे वो उनका फर्स्ट परचेज हो या उनका रीपरचेजेस हो या उसके बाद में वो परचेज कर रहे हो, जितने बीवी का परचेज वो करेंगे उतने रुपए, यानी कि पर बीवी 1 रुपया आपको मिलेगा एज इंसेंटिव। इसके लिए बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट का बैलेंस जो हमें करना होता है 1:1, उसकी जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके जिन भी एसोसिएट्स को आप ज्वाइन कराते हैं, वो जो भी परचेज करते हैं, चाहे उनका फर्स्ट परचेज हो या उनका रीपरचेज हो, जितने बीवी का सामान वो खरीदते हैं उतने रुपए आपको इंसेंटिव मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस। चाहे वो आपके स्ट्रॉन्गर साइड में भी आपने प्लेस किया है तो भी वो रेफरेंस इनकम आपको मिलेगी, अगर वीकर में किया है तो रेफरेंस इनकम तो मिलेगी और आपको उसका टीम इनकम भी मिलेगा। चौथी तरह की जो इनकम है सेफ शॉप से जो मिलती है, वो है हमारे एसोसिएट्स की फर्स्ट परचेज से, जो कि 1:1 में है, और यहां पर एक बीवी के लिए हमें मिलते हैं 2.5 रुपए। अगर आपने 100 बीवी की सेल की लेफ्ट में, 100 बीवी की सेल की राइट में, तो 200 बीवी आपने टोटल सेल किया 1:1 के रेशियो में, तो 200 को अगर 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपए आपकी इनकम आएगी। अगर आपने 200 बीवी लेफ्ट में किया, 200 बीवी राइट में किया, तो 400 बीवी की सेल्स आपने की, 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 रुपए, तो आपको 1000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। तो टीम फर्स्ट परचेज पे जो इनकम मिलेगी वो आपको मिलेगी 1:1 की रेशियो में 2.5 रुपए पर बीवी। उसी तरह से रीपरचेज, जब आपके डाउनलाइन के लोग, आपकी टीम के लोग दोबारा से कुछ परचेज करेंगे, उनकी डाउनलाइन के लोग कुछ परचेज करेंगे, उनकी डाउनलाइन के लोग कुछ फ्रेश परचेज रीपरचेज करेंगे, तो वो भी 1:1 में आपको 2.5 रुपए पर बीवी के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए आपकी टीम 50 लोगों की है, आपकी टीम में लेफ्ट में कुछ लोगों ने 500 बीवी का सामान खरीदा, राइट की टीम में 500 बीवी का सामान खरीदा, दोबारा जो ने ज्वाइन कर रखा है उन्होंने कुछ दोबारा परचेज किया, तो जितना बीवी हुआ 1:1 के हिसाब से 2.5 रुपए पर बीवी आपको मिलेगा। यानी कि आपकी फर्स्ट परचेज भी 1:1, 2.5 रुपए पर बीवी, और आपकी टीम की रीपरचेजेस, सब्सिक्वेंट सेल्स उनकी, उस पर भी 1:1 में 2.5 रुपए पर बीवी के हिसाब से इनकम मिलती है। ये तो ज्यादातर लोगों को क्लियर है, लेकिन बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स को एक बात क्लियर नहीं है, वो है बूस्टर इनकम। जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रेफरेंस इनकम। डायरेक्ट रेफरेंस आपकी इनकम कौन सी होती है? जो आपकी आईडी से आप साइन अप करते हैं कहीं पर भी, आपके जस्ट नीचे या उनके नीचे या उनके नीचे, आपकी आईडी इस्तेमाल करके, तो आपको पर बीवी 1 रुपए मिलता है। लेकिन अगर आपकी वो तीसरी सेल है या छठी सेल है आपके रेफरेंस से तीसरी सेल या छठी सेल या 9वीं सेल अगर है, तो उस पर आपको 22.5 रुपए पर बीवी के हिसाब से मिलता है। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट परचेज पे, जो उनके फर्स्ट ऑर्डर होते हैं उसी पे आपको मिलता है, तीसरी पे, छठी पे और 9वीं पे। तो जितनी भी रेफरेंसेस आप करते हैं, पहली दूसरी से आप क्वालिफाई करते हैं, तीसरी आपकी बूस्टर सेल कहलाती है। उस तरह से चौथी पांचवी आपकी नॉर्मल सेल होती है, तो छठी आपकी बूस्टर सेल होती है। उस तरह से 7वीं 8वीं आपकी नॉर्मल सेल है जो आपकी टीम इनकम में आएगी, और जो 9वीं सेल होगी वो आपकी बूस्टर सेल कहलाएगी। और ये आपकी फर्स्ट परचेजेस वाली पे ही बूस्टर इनकम मिलती है आपको। यानी कि जब आप किसी नए एसोसिएट को ज्वाइन कराते हैं, उसकी जो फर्स्ट परचेज होती है उसका 22.5 गुना आपको मिलता है पर बीवी के हिसाब से। उसकी कुछ कंडीशन है, मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी इनकम है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है कि एक नया एसोसिएट सिर्फ 3 सेल करके काफी सारे पैसे कमा सकता है, 6 सेल करके अपनी कमाई डबल कर सकता है, 9 सेल करके अपनी कमाई को वो 3 गुना कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। 7वीं और बहुत ही शानदार एक आयाम हमारे नेटवर्क में, हमारे बिजनेस में जो स्टार्ट हुआ है, वो है कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन, जिसको हम रैंक इनकम कहते हैं या लेवल इनकम कहते हैं। अभी तक जो भी इनकम मैंने बताई थी, जो 6 तरह की इनकम मैंने आपको बताई, वो वीकली है। उसका हिसाब किताब वीकली बेसिस पे होता है, उसका पे आउट हर वीक हो जाता है, बुधवार को क्लोजिंग होती है और आपके बाद आपके अकाउंट में
दो तीन चार दिन के अंदर और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन ये जो कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन है, जिसको हम रैंक इनकम कहते हैं या लेवल इनकम कहते हैं, ये महीने में एक बार इसकी क्लोजिंग होती है। और नवंबर की जो क्लोजिंग थी वो कल हुई थी, जिसका पे आउट आज आप साइट पे देख पा रहे हैं। उसके बाद दिसंबर महीना पूरा निकल जाएगा, तो दिसंबर का जो एंड में जो पे आउट निकलेगा, या जनवरी का एक या 2 तारीख को जो पे आउट निकलेगा, यानी कि करीब 4 से 5 हफ्ते बाद आपको फिर से ट्रिपल सी की या कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन की क्लोजिंग होगी, जो कि मंथली बेसिस पे होती है। और ये रैंक इनकम का आपको महीने में एक बार मिलती है। उस वीक आपको जो आपकी वीकली इनकम है वो प्लस जो आपकी मंथली इनकम है रैंक अचीव करने पर, वो दोनों मिलाकर आपको मिलता है। तो बाकी सारी 6 इनकम आपको मिलती है वीकली बेसिस पे, लेकिन 7वीं रैंक इनकम जो है ये आपको मिलती है महीने के महीने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि आपको ट्रिपल सी इनकम करने के लिए, रैंक इनकम लेने के लिए, लेवल इनकम लेने के लिए कम से कम 100 बीवी परचेज करना होगा अपनी आईडी पर। यानी कि जिस भी एसोसिएट को आप ज्वाइन कराते हैं, उसका मिनिमम परचेज उसकी खुद की आईडी से, उसकी सेल्फ परचेज कम से कम 100 बीवी की होनी चाहिए। 100 बीवी से कम उसने परचेज किया होगा तो उसको रैंक इनकम, लेवल इनकम नहीं मिलेगी। 100 बीवी या उससे ज्यादा से उसने रीपरचेज किया होगा तो ही उसको रैंक इनकम मिलेगी, तभी वो एलिजिबल होगा रैंक इनकम के लिए। अदरवाइज उसको रैंक इनकम या लेवल इनकम या कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन, ट्रिपल सी इनकम ये नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी एसोसिएट ने जिसने ज्वाइन करते वक्त 100 बीवी से कम की प्रोडक्ट खरीदे हैं, किसी भी एसोसिएट ने जिसने खुद का परचेज 100 बीवी से कम में किया है, उसको ट्रिपल सी इनकम या रैंक इनकम या लेवल इनकम नहीं मिलेगी। उसका रास्ता क्या है? अगर किसी ने बाई चांस 10 बीवी से, 20 बीवी से, 50 बीवी से, 60 बीवी से, 80 बीवी से, 90 बीवी से ज्वाइन कर लिया है, तो क्या वो हमेशा के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा? उसका रास्ता है जिसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन कम से कम 100 बीवी सेल्फ परचेज होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं सारी तरह की इनकम करने के लिए। अब 2 वर्ड्स ऐसे आए थे जो इसमें कंफ्यूजन रहता है, फर्स्ट परचेज और रीपरचेज। मुझे रिपोर्ट्स भी आती है तो उसमें भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं हमारे लीडर्स भी और हमारे एसोसिएट्स भी। वो हर सेल को रीपरचेज लिख देते हैं या हर सेल को फर्स्ट परचेज लिख देते हैं। फर्स्ट परचेज और रीपरचेज में डिफरेंस क्या है उसको समझ लीजिए। जब भी आपने किसी भी एसोसिएट को ज्वाइन कराया या आपने ज्वाइन किया, तो जो आपका पहला ऑर्डर था जिसका पेमेंट आपने किया, हो सकता है आपने 2 ऑर्डर एक साथ में कर दिए हों। पहले एक इनवॉइस बनाया और आपको लगा कि उनमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा इनवॉइस बना लेते हैं। आप इनवॉइस तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जो पहले इनवॉइस की पेमेंट आप करेंगे, जो भी ऑर्डर्स आपने बनाए हैं उसमें जो पहली ऑर्डर की पेमेंट आप करते हैं, पहले इनवॉइस की जो पेमेंट करते हैं, वो आपकी फर्स्ट परचेज कहलाती है। यानी कि सेफ शॉप से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स जो आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपकी फर्स्ट परचेज है। मैं दोबारा से समझाता हूं। ज्वाइन करने के बाद में जब आप आपको रजिस्टर कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने ऑर्डर करते हैं। जो आपका पहला ऑर्डर पेड होगा, जो आपने इनवॉइस बनाया होगा, जिसकी पेमेंट आप सबसे पहले करेंगे, हो सकता है आपने 4 ऑर्डर एक साथ में प्लेस कर दिए हो, तो जो सबसे पहली पेमेंट आप कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर की, वो आपकी फर्स्ट परचेज है। उसके बाद जो भी आप ऑर्डर करते हैं और पेमेंट करते हैं, वो आपकी रीपरचेज है। फर्स्ट परचेज कौन सी है? जो भी आपने ऑर्डर किया था और उसकी पेमेंट आपने कर दी, सबसे पहले जिसकी पेमेंट आपने करी वो फर्स्ट परचेज है। उसके बाद में जो भी आप परचेजेस कर रहे हैं वो आपकी रीसेल या रीपरचेजेस कहलाती है। दैट क्लियर? और दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। 1:1 में फर्स्ट परचेज की पे आउट मिलती है आपको, और 1:1 में ही आपको ₹2.5 पर बीवी, ₹2.5 पर बीवी दोनों में, दोनों 1:1 में, लेकिन दोनों का पे आउट अलग अलग होगा कैलकुलेशन में। सपोज कीजिए आपके एक लेग में फर्स्ट परचेज के 1000 बीवी पड़े हुए हैं और दूसरे लेग में आपके फर्स्ट परचेज के 500 बीवी हैं, तो आपको 500 प्लस इधर से 500 1:1 में, तो 1000 बीवी का पे आउट हो चुका होगा। 500 बीवी लेफ्ट में आपके पेंडिंग होंगे फर्स्ट परचेज में। अगर कोई सोचेगा कि अगले हफ्ते वो रीपरचेज कर लेगा राइट में 500 बीवी का, और लेफ्ट में फर्स्ट परचेज पड़ा हुआ है बैलेंस 500 बीवी का, तो ऐसा नहीं कि 1000 बीवी का पे आउट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो फर्स्ट परचेज का पड़ा हुआ है, और सपोज करो राइट में जो आपने फर्स्ट सेल की वो रीपरचेज में गई है, वो आपके एसोसिएट्स का, एग्जिस्टिंग एसोसिएट का सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर है, तो जो कि रीपरचेज कहलाता है। तो उससे मैचिंग नहीं होगा, फर्स्ट परचेज की मैचिंग होगी फर्स्ट परचेज से, और रीपरचेज की मैचिंग होगी रीपरचेज से। दोनों 1:1 में, और दोनों के लिए ₹2.5 पर बीवी आपको मिलेगा।
मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन फर्स्ट परचेज के अलग से होंगे, फर्स्ट परचेज की मैचिंग लेफ्ट और राइट की अलग होगी, उसका पे आउट कैलकुलेट किया जाएगा। उसी तरह से रीपरचेज लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन जितने पेयर बनते हैं, जितने बीवीज का पेयर बनता है, उसको ₹2.5 के हिसाब से आपको पे आउट मिलता है। तो दोनों की मैचिंग, फर्स्ट परचेज की मैचिंग फर्स्ट परचेज से, रीसेल की मैचिंग रीपरचेज से होती है। अब कुछ नए जो एसोसिएट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल क्या है हमारा और रैंक क्या है। कुछ केसेस में जो हमारे पुराने एसोसिएट्स हैं उनका लेवल कुछ और है और रैंक कुछ और है। जैसे कि मेरा लेवल है वीनस लेकिन मेरा रैंक है 4। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग जैसे अनिल मान जी जिन्होंने आज अपना रैंक 1 अचीव किया, उनका लेवल है एमरल्ड और उनका रैंक है 1। ये लेवल और रैंक में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना जरूरी है। लेवल क्या है और रैंक क्या है। लेवल इज अचीव्ड बेस्ड ऑन द फर्स्ट परचेज प्लस रीपरचेजेस बाय योर टीम इन द रेशियो 1:2 टिल डेट। लेवल जो आप अचीव करते हैं, रैंक जो आप अचीव करते हैं वो 1:1 में नहीं होके 1:2 में होता है। आपको जो पे आउट मिलता है, मैचिंग इनकम मिलती है, वो आपको 1:1 में मिलती है। लेकिन जो आप लेवल अचीव करते हैं या रैंक अचीव करते हैं वो होता है 1:2 में, यानी कि एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ थोड़ा सा कम हो तो मिल जाता है रैंक और लेवल। पहली चीज 1:1 की बजाय 1:2 में होता है। दूसरा, अब तक जितनी भी आपकी फर्स्ट परचेज हुई है और रीपरचेज हुए हैं वो सारी की सारी आपके लेवल्स के लिए काउंट होती हैं। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक आपकी टीम में जितने भी फर्स्ट परचेज ऑर्डर हुए हैं उनका बीवीज प्लस जितने भी रीपरचेज हुए हैं उनका बीवीज जोड़ने के बाद 1:2 में जितने बीवीज हुए हैं उसके हिसाब से आपको लेवल मिलता है। रैंक जो आप अचीव करते हैं उसमें आपके फर्स्ट परचेज भी काउंट होती है, उसमें आपके रीपरचेज भी काउंट होती है, पर कब से? 2 अक्टूबर 2020 के बाद की। लेवल के लिए आपके 2020 2 अक्टूबर के पहले की जो सेल है वो भी काउंट होती है, क्योंकि 2 अक्टूबर को हमने जब नया प्लान लॉन्च किया गया था रैंक तब से स्टार्ट हुए हैं। उसके पहले लेवल्स थे, रैंक्स नहीं थे। तो रैंक हमने इंट्रोड्यूस किए 2 अक्टूबर लास्ट ईयर 2020 में। सो 2 अक्टूबर 2020 के बाद में जो भी आपकी फर्स्ट परचेज हुई है और रीपरचेज हुई है उसके बेसिस पे आपको रैंक मिलता है। जबकि लेवल के लिए उससे पहले की भी जो सेल्स है वो भी काउंट हो गई है और उसके लिए आपको रैंक मिलता है, लेवल मिलता है। क्लियर है? मैं दोहराना चाहता हूं, 2 अक्टूबर 2020 के बाद की फर्स्ट परचेज और रीपरचेज मिलाकर जिस लेवल पर आप पहुंचे हैं वो है आपका रैंक। लेकिन उसके पहले भी, अगर 2 अक्टूबर 2020 के पहले भी जो आपकी सेल्स हो रखी है वो काउंट करके मिलता है आपको लेवल। तो आपका लेवल अलग हो सकता है और आपका रैंक अलग हो सकता है। जिन्होंने ज्वाइन किया है 2 अक्टूबर 2020 के पहले उनका लेवल और रैंक अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं अगर उनकी पहले की सेल्स नहीं है तो। राइट? जो नए हमारे एसोसिएट है जिन्होंने 2 अक्टूबर 2020 के बाद ज्वाइन किया है उनके लिए तो क्योंकि सारी की सारी सेल्स काउंटेड है तो उनके लिए रैंक्स और लेवल्स वो साथ के साथ चलते रहते हैं। लेकिन पुराने एसोसिएट जो 2 अक्टूबर 2020 के पहले ज्वाइन किया था उनके लेवल्स में उनकी पहले की सेल्स भी काउंटेड है और नई सेल्स भी काउंटेड है, जबकि रैंक के लिए 2 अक्टूबर 2020 के बाद की बीवीज ही काउंट है। लेकिन पुराने के पास तो पुरानी बीवीज होंगी, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन ही उसके बाद में किया है या अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है उनके लिए उनके प्रमोशन, लेवल और उनके रैंक वो साथ के साथ अचीव हो जाएंगे। लेवल्स क्या क्या है शेप शॉप में वो आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं। टोटल 18 लेवल्स हैं या रैंक्स हैं। टोटल 18 लेवल्स या रैंक है। सबसे पहले ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के लिए किसी भी एसोसिएट का 4000 बीवी टोटल होना चाहिए लेफ्ट और राइट से मिलाकर, और ये मैंने आपको बताया था 1:2 में होना चाहिए। एक तरफ 2/3 हो, एक तरफ 1/3 हो तो आप लेवल अचीव कर जाते हैं। आधा आधा भी होगा तो भी आप अचीव कर जाते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज आप बनते हैं 4000 बीवी पे तो 2000 भी है तो भी आप बन गए, लेकिन एक तरफ 4000 है और एक तरफ 1000 है तो 1:1 नहीं हुआ ना, 1:2 नहीं हुआ। मिनिमम आपको वीकर पे 1400 बीवी होना चाहिए, तो ऐसे में आप अचीव नहीं करेंगे। तो 4000 टोटल होना चाहिए आपका बीवीज में, और जो आपकी कमजोर साइड है, कमजोर लेग है, कमजोर जो टीम है आपकी, उस तरफ कम से कम 1400 बीवी होना चाहिए। टोटल में 4000 और वीक जो टीम है उस तरफ कम से कम 1400 बीवी होगा तो आप लेवल 1 या रैंक 1 अचीव करेंगे।
उसी तरह से सिल्वर बनने के लिए टोटल बीवी होना चाहिए 10,000, और जो वीकर टीम है उसमें होना चाहिए कम से कम 3400, 3,400। प्लेटिनम बनने के लिए 30,000 बीवी होना चाहिए, और वीकर पे कम से कम 1/3 10,000 बीवी होना चाहिए। गोल्ड बनने के लिए 50,000 बीवीज, और वीकर पे 16,800 बीवीज होना कंपल्सरी है। 25-25 से चलेगा, 20 और 30 है, 20,000 30,000 है तो ऑब्वियसली चलेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए वीकर पे? 16,800। मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की। और टोटल में कितना होना चाहिए? 50,000। उस तरह से पर्ल आप बनते हैं 1 लाख बीवी पर, और वीकर पे होना चाहिए 33,200। कोरल बनने के लिए 1,70,000 बीवी टोटल होना चाहिए, और वीकर पे होना चाहिए 56,800। उस तरह से टोपाज के लिए 2.5 लाख बीवी, और वीकर पे 83,200 बीवी। तो इस तरह से ये चार्ट आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बाद में मुझसे स्लाइड मांग सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बीवीज हर लेवल के लिए आपके पास सेंटर में दिया हुआ है। पहले कॉलम में आप देख रहे हैं रैंक, दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं शेयर शॉप डीएस लेवल, डायरेक्ट सेलर लेवल, तीसरे कॉलम में आप देख रहे हैं टोटल बीवीज जो आप उसको लेवल पे पहुंचने के लिए, उस रैंक पे पहुंचने के लिए आपको चाहिए। और अगर आपकी टीम बैलेंस है पूरी तरह से तो ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है पूरी तरह से, एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, तो जो कमजोर जो टीम है उस तरफ आपको 1/3, 1/3 होना कंपल्सरी है, जो फिगर आपको राइट के कॉर्नर में कॉलम में नजर आ रही है। रीपर्चेज को लेके काफी कंफ्यूजन है बहुत सारा, हमारे लीडर्स को भी और फ्रेशर्स को तो रहता ही कंफ्यूजन। कोई भी एसोसिएट जो ज्वाइन हुआ है उसकी आईडी जो ब्रॉन्ज नहीं बना है, वो फ्रेशर है और फ्रेशर ही रहता है, तो उसकी आईडी 2 साल तक रहती है। जब भी आप साइन अप करते हैं सेफ शॉप में और परचेज करते हैं, जिस दिन आपने परचेज किया, जिस दिन आपने साइन अप किया, उस दिन से आपकी आईडी 2 साल तक चलती है। और 2 साल के बाद में अगर आप फ्रेशर ही हैं तो आपको अपनी आईडी पे रीपरचेज करना जरूरी होता है कुछ ना कुछ। तो कितना करना है एक फ्रेशर को? एक फ्रेशर को 2 साल में कम से कम 5 बीवी का परचेज करना है अपनी आईडी से, खुद की आईडी से। सेल नहीं, परचेज की बात कर रहे हैं हम लोग। खुद की आईडी ओपन करके आप अपने लिए जो ऑर्डर करते हैं, चाहे भले ही उसको आप एमआरपी पे बेच दें, वो चलेगा, लेकिन आपकी आईडी से कम हर 2 साल के अंदर 5 बीवी की परचेज होना जरूरी है। जिस दिन आपने साइन अप किया, अगर किसी ने साइन अप किया 1 दिसंबर 2021 को, तो 30 नवंबर 2023 तक उसकी आईडी चलती रहेगी। उसके पहले उसको 5 बीवी का परचेज करना होगा, और जिस दिन वो 5 बीवी का परचेज करेगा उसकी आईडी फिर से 2 साल के लिए एक्टिवेट हो जाएगी, उसकी आईडी चलती रहेगी, वो बिजनेस में बना रहेगा। सो डेट ऑफ साइन अप से लेके 2 साल के अंदर हर एक एसोसिएट को कम से कम, जो फ्रेशर लेवल पर है उसको कम से कम 5 बीवी का परचेज करना जरूरी है, और जैसे ही वो परचेज करता है उसकी आईडी 2 साल के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं है, आप ब्रॉन्ज हैं या सिल्वर हैं या उससे ऊपर के लेवल पर हैं, तो ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए रीपरचेज का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है आपके लेवल के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से। तो वो आप देख सकते हैं, पहले कॉलम में आप देख सकते हैं रैंक्स, दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलर लेवल, तीसरे कॉलम में आप देख रहे हैं मैंडेटरी रीपरचेज, कंपल्सरी है। अगर आप ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कोरल है, डायमंड है, सबके लिए, ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए हर महीने या हर 5 महीने में एक बार, 2 ऑप्शन है, या तो आप हर महीने कुछ परचेज करें या 5 महीने का एक बार में परचेज कर लें मिनिमम वाला, तो आपकी आईडी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप ब्रॉन्ज है या सिल्वर है या प्लेटिनम है या गोल्ड है, गोल्ड तक के सभी एसोसिएट्स के लिए या तो आप हर महीने 1 बीवी का सामान खरीदें सेफ शॉप से, या फिर आप एक बार में ही 5 बीवी का खरीद लें। ऐसा नहीं कि 3 बीवी का एक बार खरीद लिया और 2 बीवी का एक बार खरीद लिया और आपने मान लिया कि 5 बीवी हो गया और मेरी आईडी 5 महीने चलती रहेगी। नहीं, आपका सिंगल ऑर्डर, बड़े सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो एक बार ना खरीद के 2 बार में खरीद रहे हैं, तो उससे एक बार में खरीद रहे हैं और वो 5 महीने से कम का परचेज है, तो आपकी आईडी एक ही महीने के लिए एक्टिव रही, अगले महीने आपको फिर से रिपर्चेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या गोल्ड है, तो आपको या तो हर महीने 1 बीवी या कम से कम 5 बीवी आप खरीद लेते हैं, तो 5 महीने के लिए आपकी आईडी फर्दर एक्टिवेट हो जाती है। उस तरह से गोल्ड के लिए, पर्ल के लिए, कोरल के लिए 2 बीवी पर मंथ या 10 बीवी हर 5 महीने में। उस तरह से टोपाज के लिए और एमरल्ड के लिए 3 बीवी या 15 बीवी 5 महीने के लिए। उसके बाद रूबी के लिए, ओपल के लिए और डायमंड के लिए 4 बीवी हर महीने या 20 बीवी एक ही बार 5 महीने के लिए। उस तरह से डबल डायमंड के लिए, ट्रिपल डायमंड के लिए और वीनस के लिए 5 बीवी हर महीने
या 25 बीवी एक बार में 5 महीने के लिए। उस तरह से जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहता है, आपका रीपर्चेज का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती रहती है। सो मरकरी के लिए 6 बीवी पर मंथ या 30 बीवी, क्राउन के लिए 8 बीवी पर मंथ या 40 बीवी, क्राउन एम्बेसडर को 9 बीवी पर मंथ और या 45 बीवी 5 महीने के लिए। उस तरह से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लिए या तो हर महीने 10 बीवी खरीदे या फिर 50 बीवी एक बार खरीद के 5 महीने के लिए क्वालिफाई कर जाए। सो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, या तो आप मंथली परचेज करें या आप 5 मंथ्स के लिए एक बार परचेज कर लें। अगर आप 2 ऑर्डर करेंगे, दोनों मिलाकर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपका जो सिंगल ऑर्डर है वो आपका मंथली परचेज या 5 मंथ्स का जो मैंडेटरी परचेज है उससे ज्यादा होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी फ्रेशर ने किसी सिल्वर ने 10 बीवी का खरीद लिया, तो ऐसा नहीं कि वो 10 महीने के लिए क्वालिफाई हो गया, वो 5 महीने के लिए क्वालिफाई हुआ। अगर उसने 3 बीवी खरीदा तो 1 महीने के लिए क्वालिफाई हुआ, क्योंकि 5 बीवी मिनिमम खरीदना था अगर 5 महीने के लिए क्वालिफाई करना था तो। ये समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। तीसरी चीज, ट्रिपल सी इनकम जो मैंने आपको बताई थी, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन, जिसके लिए आपको मिनिमम 100 बीवी खरीदना जरूरी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएं, जब भी किसी डायरेक्ट सेलर को आप एनरोल करें, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर हो वो 100 बीवी कम से कम हो। 100 बीवी हो या उससे ज्यादा का हो तो बहुत अच्छी बात है। 100 बीवी से कम का परचेज ना कराएं, अवॉइड करें, क्योंकि वो सारी इनकम्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया है तो टॉपअप की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर किसी का पहला ऑर्डर 100 बीवी से कम का था तो रिमेनिंग ऑर्डर दोबारा कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं, चौथी बार में कर सकते हैं। टोटल आपका 100 बीवी जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होंगे। 100 बीवी अगर एक बार में होगा तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार में नहीं हुआ 100 बीवी तो आप मल्टीपल ऑर्डर्स करके 2 ऑर्डर में या 3 ऑर्डर में भी अपना कर सकते हैं। 100 बीवी आपकी आईडी से परचेज होना मैंडेटरी है, तब तक आप ट्रिपल सी के लिए या लेवल इनकम के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था बूस्टर इनकम, जिसमें कि आपको पर बीवी 22.5 रुपए मिलता है। उसके लिए क्या करना है, पहले ये 200 बीवी हुआ करता था कि 200 बीवी से कम की सेल जो है वो बूस्टर में काउंट नहीं होती थी, उसको अभी 125 बीवी कर दिया गया है, जब पीछे कुछ महीने पहले हमने कुछ साल के फुल के चेंजेस किए थे तब। अगर आपकी फर्स्ट परचेज, और क्योंकि बूस्टर इनकम जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे ही मिलता है, आपको रीपरचेज से बूस्टर नहीं मिलता है। जो फर्स्ट ऑर्डर होगा उसी से आपको बूस्टर इनकम आती है, रीपरचेज से बूस्टर इनकम नहीं आती, दोनों मिलाकर बूस्टर इनकम नहीं आती। जो फर्स्ट ऑर्डर है उसी पे बूस्टर इनकम मिलती है। और अगर वो आपके पहले 2 ऑर्डर 125 बीवी के कम के हैं तो ऐसा नहीं होगा कि तीसरा ऑर्डर जो आपने किया वो 150 बीवी का कर दिया है, 200 बीवी का कर दिया तो आपकी बूस्टर इनकम हो जाएगी। नहीं, बूस्टर के लिए आपकी रेफरेंस से की गई 125 बीवी एंड अबाव की सेल ही मान्य होंगी, वही काउंट की जाएंगी। सपोज करो आपने पहली जो सेल की वो 150 बीवी की थी, दूसरी जो सेल की है वो 100 बीवी की, तो क्योंकि ये 125 बीवी से कम है तो ये आपकी सेकंड सेल नहीं मानी जाएगी। हालांकि इंसेंटिव आपको मिलेंगे लेकिन वो बूस्टर के लिए काउंट नहीं होगी। बूस्टर के लिए काउंट होगी आपकी 125 बीवी से ऊपर की डायरेक्ट रेफरेंस, आपकी आईडी से की गई सेल्स, आपकी रेफरेंस से की गई सेल्स जो 125 बीवी से ऊपर की हैं, वो तीसरी, छठी और 9वीं बूस्टर कहलाएगी। अगर आपने 50 सेल की लेकिन 50 के 50 आपने 125 बीवी से कम की हैं तो आपकी एक भी बूस्टर नहीं हुई। उसके बाद आपने की मान लीजिए 150 बीवी की सेल, तो आपकी पहली सेल कहलाएगी, क्योंकि वो बूस्टर के लिए पहली एलिजिबल सेल है। उसके बाद दूसरी सेल आपने की 150 बीवी की तो आपकी दूसरी सेल कहलाएगी। उसके बाद आपने 300 बीवी की सेल की तो 300 गुना 22.5 वो आपकी बूस्टर इनकम होगी। उस तरह से छठी भी और 9वीं भी। तो 125 बीवी से ऊपर की सेल जो आपके रेफरेंस से हुई है वो बूस्टर के लिए काउंट होती है। उसमें तीसरी, छठी और 9वीं सेल वो आपकी बूस्टर इनकम होती है, जिसमें कि आपको जितने बीवी की सेल आपने की 125 बीवी से ऊपर की, उसका आपको 22.5 रुपए पर बीवी के हिसाब से पे आउट मिलता है। एक और अच्छी चीज जो आपको नजर आई होगी आजकल अपनी वेबसाइट पर कि आपको 2 ऑप्शंस नजर आते हैं बॉटम पे। ये आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, राइट साइड में बास्केट नजर आ रही है, वो बास्केट बनी हुई है 212 बीवी की। ये प्री फिल्ड है, इसमें पहले से आइटम डले हुए हैं इस बास्केट के अंदर। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी रहती है परचेज करने की, वो पूरा नहीं देखना चाहते, वो कहते हैं ठीक बताइए क्या क्या लेना है। तो उनके लिए फटाफट ऑर्डर करने के लिए 2 बास्केट पहले से बनी हुई है। उसमें हमारे प्री फिल्ड सजेस्टेड पैक्स हैं जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, जो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा बीवी देते हैं। ध्यान रखिए,
कम से कम रुपए में, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा बीवी, यानी कि सबसे अच्छा मुनाफा जिसमें आपको मिल सकता है कम से कम सेल करके, वो है ये दो बास्केट्स, जिसमें पहले से जीनो जीन्स है ग्रैडो की, उसमें ब्लैक भी है और दूसरे कलर भी है। यूर हाउस का स्मार्ट स्टार जो हमारा पैक है वो उसके अंदर है, और टॉकिंग टेड उसके अंदर है, जो कि 15,119 रुपए में है, जो कि 212 रुपए में 212 बीवी देता है आपको, यानी कि 15,119 रुपए में ही आपको 212 बीवी का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी सेल करना चाहते हैं या जल्दी रैंक अचीव करना चाहते हैं, ये दो बास्केट आपके लिए बहुत फायदे की हैं। आप ये दोनों बास्केट ही दिखा के लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, और इसके पेमेंट करा के आपको एक एक करके चीजें उसमें ही डालनी है, एक एक चीज सेलेक्ट करके नहीं डालनी है, वो प्री सिलेक्टेड है। अगर बाई चांस उसमें से कुछ आपको निकालना है या कुछ ऐड करना है तो पॉसिबल है। अगर ये दो बनी बनाई बास्केट में आपको कोई चीज बदलनी है, कुछ निकालना है तो निकाल सकते हैं, उसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करना चाहते तो एज चीज बनी बनाई बास्केट है, सीधा आप उसको ऐड करें और ऑर्डर कर दें, पेमेंट कर दें। तो कम से कम में 15,000 रुपए के आसपास में ही आपको 212 बीवी का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपने ये इस तरह की 3 बास्केट बेच दी तो आपको अच्छी खासी इनकम आ जाएगी, यानी कि आपका बूस्टर हो जाएगा। सो ये बास्केट की वजह से और ज्यादा बीवी पे फोकस करने से आप जल्दी से अपने रैंक अचीव कर सकते हैं, जल्दी से आप कैपिंग अचीव कर सकते हैं और अपने रिकग्निशन लेवल से अचीव कर सकते हैं। जब भी आप किसी का साइन अप करने जाते हैं तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपकी आईडी पर, जिस आईडी से आप सेल कर रहे हैं, उसका केवाईसी होना कंपलसरी है। अगर आपने नया नया किसी एसोसिएट को ज्वाइन कराया है और उसका केवाईसी नहीं किया हुआ है तो उस आईडी से आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, उससे आईडी से आप किसी को और ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, किसी और को डायरेक्ट सेलर नहीं बना पाएंगे उसके थ्रू। जिसका खुद का केवाईसी नहीं हो रखा है वो किसी को डायरेक्ट सेलर नहीं अपॉइंट कर पाएगा, यानी कि वो नया साइनअप अपनी आईडी से नहीं कर पाएगा। वो अपनी आईडी से ऑर्डर कर सकता है, आपने ज्वाइन कर लिया, केवाईसी नहीं किया, आप जितना चाहे ऑर्डर कर सकते हैं अपनी आईडी से। लेकिन अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, किसी को डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हैं, अपने नीचे प्लेस करना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा जब तक आपने अपना केवाईसी नहीं किया होगा। तो इसलिए कोशिश क्या कीजिए, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएं तुरंत उनका केवाईसी कर दें। अगर उस वक्त नहीं पॉसिबल है तो जैसे ही मौका मिलता है आप उनसे डॉक्यूमेंट लेके, आधार नंबर वगैरह लेके उनसे, उनका ओटीपी उस पर आता है, उनका केवाईसी तुरंत कर दीजिए। केवाईसी करना बड़ा आसान है, ऑनलाइन ही होता है, डिजिटल तरीके से होता है, और अगर कोई दिक्कत है तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करके दूसरा रास्ता आप ढूंढ सकते हैं केवाईसी करने का। राइट, केवाईसी के बिना किसी भी आईडी से फर्दर कोई और आईडी क्रिएट नहीं की जा सकती है, नया साइनअप उसके रेफरेंस से नहीं किया जा सकता है अगर केवाईसी नहीं हो रखा है, इसलिए केवाईसी जरूर कीजिए। बूस्टर सेल जो आप करते हैं या आपकी टीम करती है, वो आपके रैंक इनकम के लिए एलिजिबल होती है, जो कि पहले नहीं होती थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। उससे आपके रैंक जल्दी जल्दी अचीव होंगे। तो अपनी टीम में बूस्टर को प्रमोट कीजिए। और बूस्टर सेल का बेनिफिट क्या है, जैसे कि पहली 2 सेल आपने की 200 बीवी की, तो उसके लिए आपको 400 रुपए मिले, क्योंकि आपके रेफरेंस से दोनों सेल हुई है। तो रेफरेंस जो आप करते हैं डायरेक्टली, उसका पर बीवी आपको 1 रुपए मिलता है। तो 200 बीवी की 2 सेल आपने की, 400 बीवी की सेल की डायरेक्टली आपने, तो 400 रुपए मिला आपको, और उससे आपका एक पेयर भी कंप्लीट हो गया। 200 बीवी लेफ्ट में था, 200 बीवी राइट में था, तो टोटल 400 बीवी बने। तो आपकी टीम इनकम में भी काउंट होगा वो फर्स्ट परचेज में, तो उससे क्या मिलेगा आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। और तीसरी सेल अगर आपने की वो भी 200 बीवी की ही की, तो तीसरी सेल जो होगी 200 बीवी की आपने, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी, तो ये तीनों की तीनों एलिजिबल है बूस्टर के लिए। जो तीसरी सेल हुई वो हुई बूस्टर सेल, जिसपे आपको 200 इंटू 200 गुना 22.5, क्योंकि बूस्टर सेल पे आपको मिलता है 22.5 रुपए पर बीवी। और तीसरी सेल जो आपकी थी वो 200 बीवी की थी, तो 200 को अगर आप 22.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4,500 रुपए। यानी कि पहली सेल पे करेंगे, पहली सेल पे आपको मिलेंगे 200 रुपए, दूसरी सेल पे मिलेंगे आपको 200 प्लस पेयर इनकम 1,000 रुपए, और तीसरी सेल अगर आप करते हैं 200 बीवी की तो उस पर आपको मिलते हैं 4,500 रुपए, और टोटल आपकी इनकम हो जाती है ये 3 सेल्स करने से 5,900 रुपए। उस तरह से आप छठी करते हैं तो फिर से 5,900, और इस तरह से आप 9 करते हैं तो फिर से 5,900। यानी कि अगर आप डायरेक्टली 9 सेल्स कर लें, आप अपनी ही आईडी खोलकर अपने ही रेफरेंस से डायरेक्टली 9 सेल्स कर दें और वो सब की सब 200 बीवी की हो, तो आप 17,700 रुपए कमा लेंगे सिर्फ 9 सेल्स करके। एक एसोसिएट जो अब ज्वाइन करता है या इसने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, वो अपनी डायरेक्ट सेल्स करता है 9, और वो मान लेते हैं कि 200 बीवी की उसने की, तो डायरेक्ट 9 सेल्स करने से, अपनी रेफरेंस से ही करने से, किसी और के रेफरेंस से करेंगे तो आपकी डायरेक्ट नहीं काउंट होंगी। वो डायरेक्ट कब काउंट होंगी, जब आपने अपनी आईडी ओपन करके ही किया है।
तो 9 डायरेक्ट सेल्स 200 बीवी की करने से आप 17,700 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेल्स है वो 200 बीवी से कम की आ रही है, तो भी ऐसा ना करें कि आप किसी और की नीचे डाल दें। अच्छा रहेगा आज के दिन कि आप अपने रेफरेंस से ही सेल करें, क्योंकि जब वो एसोसिएट दोबारा परचेज करेगा तब भी आपको रीपरचेज में भी ₹1 पर बीवी मिलने वाला है। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपने लेफ्ट में एक को ज्वाइन कराया, उसने 200 बीवी से परचेज किया, उसने राइट में 200 बीवी से कुछ परचेज किया किसी और व्यक्ति ने, उन्होंने फिर कुछ खरीदा, मान लीजिए 100 बीवी का कुछ खरीदा उसने, तो फिर से आपको 100 रुपए मिलेंगे। इन्हीं दोनों एसोसिएट्स ने अगले हफ्ते मान लीजिए 50 बीवी का कुछ खरीदा, तो 50 रुपए आपको फिर मिल जाएंगे। तो जो साइनअप आपके रेफरेंस से हुए हैं, जो आईडीज आपकी आईडी से क्रिएट की गई हैं, आपके रेफरेंस से की गई हैं, जब भी वो रीपरचेज करते हैं, उस रीपरचेज पे भी आपको ₹1 पर बीवी मिलता है। फर्स्ट परचेज भी जो आपके रेफरेंस से हुई है और रीपरचेज भी जो आपके आईडी से बनी हुई आईडीज हैं, उन पे जब रीपरचेज होता है तो भी आपको ₹1 मिलता है। तो ज्यादातर लोगों को ये शायद आइडिया नहीं है और वो अपनी सेल्स को गिफ्ट कर देते हैं नीचे। गिफ्ट करना अच्छी बात है, करना चाहे तो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर अपनी आईडी से करेंगे तो आप जब वो रीपरचेज करेंगे तो भी आपको पर बीवी ₹1 मिलने वाला है। तो इसका ध्यान रखें आप। आजकल आप साइट पे देखते होंगे, जैसे आप ओपन करते हैं प्रोडक्ट सेक्शन, तो आपको बहुत सारे कॉम्बोज नजर आ रहे हैं जिनका प्राइस तो पहले जितना ही है, लेकिन उस पर बीवी बढ़ गया है। उतने ही पैसे पे करते हैं, लेकिन आपको इंसेंटिव उसके ऊपर कुछ ज्यादा मिलता है, एनहेंस किया हुआ बीवी। तो नए नए कॉम्बोज आते रहते हैं वेबसाइट के ऊपर, उनको आप रेगुलरली देखते रहिए, वेबसाइट ओपन करते रहिए, चेक करते रहिए, देखते रहिए, और जब भी कोई अच्छे कॉम्बोज आते हैं उनको प्रमोट कीजिए, उससे आप ज्यादा कमा पाएंगे। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके काम करने की? क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है ऐसे लोगों के साथ बात करके जो कि बड़े नेगेटिव हैं, जो हमेशा बुराई ही देखते हैं, सिर्फ कमियां ही देखते हैं, कमजोरियां ढूंढते रहते हैं। वो बड़े नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं या किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आपकी कंपनी की तारीफ तो नहीं करेंगे अगर उन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो आपके प्रोडक्ट्स को तो हमेशा वो डिस्करेज करेंगे। तो ऐसे लोग जिनका माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। कोरोना काल में हम सब जानते हैं ना, अगर किसी को कोरोना हो रखा है तो हमें अब उससे बच के रहना है, मास्क लगा के रहना है, उससे दूरी बना के रखनी है, तभी हम बच पाएंगे। उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव लोग है आपके आसपास में है, आपकी जान पहचान में है, जो आपको भी नेगेटिव कर देते हैं, जो आपका भी मूड खराब कर देते हैं, तो उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सेल शॉप की ताकत क्या है। दूसरे लोग आके दूसरी कंपनियों की तारीफें करेंगे, वो कंपनी ऐसी है, ये कंपनी ऐसी है, आपकी कंपनी में क्या है, आपको दूसरों से मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, हमारी कंपनी कितनी स्ट्रांग है। हमारी कंपनी 21 साल पूरे कर चुकी है, अभी कुछ दिन बाद 21 साल पूरे हो जाएंगे, तो 21वां मंथली सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा। जब भी हम कहीं जा रहे हैं, हम केक काट रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 साल धनबाद में गया था, वहां हमने सेलिब्रेट किया था अपने 21वीं एनिवर्सरी, तो महीने भर तक हम सेलिब्रेट करने वाले हैं शायद, राइट। तो हमारी कंपनी 21 साल पुरानी कंपनी है, हमारी कंपनी बहुत सॉलिड बैकग्राउंड वाली कंपनी है, हमारी कंपनी के पास आज शानदार प्रोडक्ट्स हैं, शानदार वेयर हाउस है। तो हमारी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, हम पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह से इतना जल्दी प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं, हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट इतना शानदार है ना, हमारे आफ्टर सेल सर्विस इतनी जबरदस्त है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारे सिस्टम्स बहुत जबरदस्त हैं। ये आपको पता होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है। तीसरी चीज, अपनी टीम को हमेशा डेवलप कीजिए, उनको हेल्प कीजिए ग्रो करने में, उनको सीखने में मदद कीजिए। उनको कुछ नहीं पता तो ब्लफ मत कीजिए, आपको नहीं पता तो अपने सीनियर से बात करिए, उनसे पूछिए, जानकारी लीजिए और अपने डाउनलाइन को दीजिए। कॉन्फ्रेंस भी ले लीजिए, कोई आपके डाउनलाइन ने कोई सवाल पूछा जिसका जवाब आपको नहीं पता, तो बेहतर होगा कि आप अपने अपलाइन से पूछ के उनको जवाब दें, और अगर जल्दी है तो कॉन्फ्रेंस भी ले लीजिए अपलाइन को, ताकि आप भी समझ जाए और आपका डाउनलाइन भी समझ जाए। तो अपनी टीम को हेल्प कीजिए, कुछ भी अगर उनको दिक्कत हो रही है उनको सपोर्ट कीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े सारे लोग फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं जिससे कि टीम खराब हो जाती है, उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। लेकिन गाइडेंस देने में कभी भी कमी मत छोड़िए, अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करने में कभी भी कमी मत छोड़िए, अपनी नॉलेज को उनके साथ शेयर करने में कभी भी कमी मत कीजिए। हमेशा अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर कीजिए। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं उनको टोकिए, बताइए, समझाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। प्लान शो करने में उनको मदद चाहिए, दीजिए। फॉलोअप करने में आपकी मदद चाहिए, दीजिए। क्लोजिंग करने में आपकी मदद चाहिए, दीजिए। आपको मदद चाहिए, लीजिए। अगर आपको प्लान शो करने में मदद चाहिए सीनियर की, तो सीनियर से रिक्वेस्ट कीजिए। आपको क्लोजिंग करने में, फॉलोअप करने में सीनियर की मदद की जरूरत है, उनसे मांगिए।
आपकी डाउनलाइन आपसे मदद मांग रही है तो उनको दीजिए, आपको जरूरत है तो मांग लीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, तभी हम ग्रो करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बनकर ही हम जल्दी से तरक्की करेंगे, तभी लीवरेजिंग हो पाएगी। अगर आपकी आईडी पे रीपरचेज नहीं हुआ है तो जैसे आप अपनी आईडी खोलते हैं उस पर लिखा रहता है कि आपकी आईडी कब तक क्वालिफाई है। अगर आपकी आईडी क्वालिफाई फिलहाल नहीं है तो तुरंत उस पर रीपरचेज कर लीजिए। इंतजार मत कीजिए कि मैं महीने के आखिर में करूंगा। महीने के आखिर में करने से क्या होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अभी कर लीजिए, महीने के आखिर में कर लीजिए, आपकी आईडी तो 5 महीने तक क्वालिफाई कर जाती है जब भी आप परचेज करते हैं। सो अगर आपकी आईडी अभी एक्टिव नहीं है तो तुरंत आप उस पर रीपरचेज कर लीजिए। आपके डाउनलाइन में कुछ ऐसे एसोसिएट हैं जिनकी आईडी अभी एक्टिव नहीं है तो उनका रीपरचेज कराइए बैठ के तुरंत। नई लिस्ट बनाइए। हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, तो हमेशा हमें यह अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आपकी टीम को आप लग रहा है कि आपकी टीम ज्यादा अच्छी एक्टिवली काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, नई लिस्ट बनाइए। आप नई लिस्ट बनाएंगे, नई सेल्स निकालेंगे, नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो ऑब्वियसली किसी न किसी के नीचे ज्वाइन कराएंगे ना। तो उससे जिनके नीचे आप सेल डालेंगे वो एक्टिव हो जाते हैं, वो काम करना शुरू कर सकते हैं। उनसे आप मिलते रहिए, उनसे रिलेशन बनाए रखिए, उनसे बातचीत रखिए, कम्युनिकेट करते रहिए, उनको नई नई जानकारी देते रहिए, कंपनी की जो उपलब्धियों के बारे में बताते रहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करते रहिए। हो सकता है वो आज, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है आपकी बड़ी प्रमोशन पे, आपकी किसी बड़ी पार्टी में वो आपके साथ फिर से दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखिए। लेकिन अगर फिलहाल आपकी टीम काम नहीं कर रही है, ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो एक नई लिस्ट बनाइए। आपके नए नए कॉन्टेक्ट हमेशा बनते रहते हैं, हर रोज हम किसी न किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो खुले दिल से उनसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए, एक दूसरे का नंबर शेयर कीजिए, बात कीजिए, मिलिए, साथ में चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू कीजिए और वहां से आप प्रोस्पेक्टिंग करके उनको ज्वाइन कराइए। सो अपनी लिस्ट पे हमेशा काम करते रहिए। आपकी लिस्ट से काम करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपकी नॉलेज हमेशा अपडेट रहेगी और आपकी टीम को भी नजर आएगा कि आप एक्टिव है, काम कर रहे हैं। और जब आप सेल्स करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम की भी मदद कर रहे होंगे उसमें। तो अपनी सेल्स पे कभी भी फोकस हटाइए मत, कि ये मत सोचिए कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं फ्रेश सेल करके क्या करूंगा। हमेशा फ्रेश सेल्स पे काम कीजिए, हमेशा प्रमोट कीजिए अपनी टीम में बूस्टर इनकम। जो तीसरी, छठी और 9वीं सेल्स पे मैंने जो बात की थी आपसे, जिसपे आपको 22.5 रुपए पर बीवी के हिसाब से मिलता है, 9 डायरेक्ट सेल करने से 200 बीवी की आप 17,700 रुपए कमा लेते हैं, उस पर फोकस कीजिए। जब आपकी डाउनलाइन कमाएगी ऑब्वियसली आपको भी उससे फायदा होगा, वो भी आपकी रैंक में काउंट होने वाली है, उससे भी आपको रैंक इनकम मिलने वाली है। तो हमेशा प्रमोट कीजिए बूस्टर इनकम को, उससे बूस्ट मिलता है एक नए एसोसिएट को। जब उसका बड़ा सा चेक बनता है, पहला वाला, वो बड़ा खुश होता है, उसको दिखा दिखा के बड़ी सारी सेल्स निकाल सकता है वो। इसके अलावा उन प्रोडक्ट्स पे फोकस कीजिए जिनका बीवी हायर है। देखिए, आप सेल्स करने के लिए जितनी मेहनत करेंगे, अगर आप छोटी सेल निकाल कर आ जाएंगे तो मेहनत तो आपको उतनी ही मिली लगी, लेकिन आपको इनकम तो कम आई ना। उतनी ही मेहनत करके अगर आप ज्यादा कमा पाएंगे, वो कैसे कमा पाएंगे, जब आप ज्यादा बीवी वाले प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। मेरी एक राय है आप सबसे, तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जूम पे ही हम मिलेंगे, जूम पे ही ट्रेनिंग करेंगे। हम फिजिकल ट्रेनिंग भी करेंगे, हम सेमिनार भी करेंगे, हम बड़े बड़े इवेंट्स भी करेंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, कर भी रहे हैं हम लोग। और जब हम मीटिंग्स करेंगे तो फॉर्मल ड्रेस में आना भी जरूरी होगा, उसमें हम टी शर्ट में और जीन्स में तो नहीं आ सकते ना, तो फॉर्मल पहनना होगा। और हमारे यहां पर ज्यादातर मिडिल क्लासेस फॉर्मल तो नहीं पहनती है, लेकिन हमारा बिजनेस तो, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, तो हमें बिजनेस में तो फॉर्मल ड्रेस में ही रहना होता है। तो अपने नए एसोसिएट को, जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं, उनको एक सूट लेंग जरूर सेल कीजिए। हर एक नए एसोसिएट को एक सूट लेंग जरूर सेल कीजिए। जो हमारे फॉर्मल शूज हैं, ब्राउन और ब्लैक, वो जरूर सेल कीजिए, क्योंकि वो काम आने वाले हैं कई सालों तक। जो रेमंड का शर्ट है, बहुत ही शानदार है, फॉर्मल, वो सेल कीजिए। जो टाई है, रेमंड का जो पार्क एवेन्यू का जो सेट है, जिसमें कफलिंग है, टाई है, पॉकेट स्क्वायर है, वो बहुत ही शानदार पैक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वो रिकमेंड कीजिए। एक सूट लेंथ, एक पेयर शूज, एक रेमंड का शर्ट और एक टाई और कफलिंग और पॉकेट स्क्वायर वाला सेट, ये अगर आप रिकमेंड कर देंगे तो इसकी बीवीज भी अच्छी खासी बन जाएंगी, कम पैसे में बन जाएंगी, और वो क्वालिफाई भी कर जाएगा सारी तरह की इनकम्स के लिए। और वो जो उसने खरीदा है वो उसको बिजनेस में अगले कई सालों तक काम आएगा। अच्छा ड्रेसअप करके जब आप निकलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। उसी तरह से जब आपका डाउनलाइन वेल ड्रेस्ड होगा, सूट पहन के निकलेगा, टाई लगा के निकलेगा, शूज चमकते हुए होंगे उसके, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उसको देख के लोग इंप्रेस होंगे, उसको सेल निकालना आसान होगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में दम दिखाई देगा। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस कीजिए जो बिजनेस में भी आगे जाके काम आने वाले हैं।
जो बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वो लेते रहिए अपने खुद के परचेज के लिए, उनको भी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट परचेज में कोशिश कीजिए वो प्रोडक्ट्स जो ज्यादा बीवी के हैं, वो प्रोडक्ट्स जो उसको बिजनेस में भी काम आने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया सूट लेंथ, शूज, टाइज, शर्ट्स, फॉर्मल वाले, उनको ज्यादा रिकमेंड कीजिए। मेक ए हैबिट ऑफ बाइंग फ्रॉम योर ओन शॉप। आपके घर में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो कि सेफ शॉप की वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारी अपनी दुकान है सेफ शॉप, या आपकी अपनी दुकान है सेफ शॉप, जो आपकी दुकान में है वो सामान अगर आप बाहर से खरीदते हैं, आपकी अपनी खुद की एक दुकान है, अगर वो सामान आप कहीं और से खरीद रहे हैं, किसी और की दुकान से खरीद रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देते हैं? वो मैसेज नहीं देना चाहिए कोई भी। आप अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बड़े सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट्स कुछ महंगे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। जब वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब उसकी क्वालिटी देखते हैं, जब उसके रिजल्ट देखते हैं, तो गदगद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि मुझे नहीं पता था पहले। मेरे खुद के साथ में ऐसा हुआ, बड़े सारे प्रोडक्ट जो मैं देखता था मुझे लगता था तो शायद थोड़े से महंगे हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आए घर पे और मैंने इस्तेमाल करने शुरू किया, परिवार में इस्तेमाल करना शुरू किए, और उन्होंने जब बताया कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो माम प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर मैंने उनको खुद के रिकमेंड करना शुरू किया कि ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ये मैं इस्तेमाल करता हूं, ये मेरे घर में इस्तेमाल होता है, ये मेरे परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जिसको मैंने दिया है उसने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए हैं इस प्रोडक्ट के, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बेच पाता हूं। इसलिए जो प्रोडक्ट्स आपको जरूरत पड़ती है आपके घर पर, उसको किसी और दुकान से ना खरीद के सेफ शॉप से खरीदिए। इसकी आदत डाल लीजिए, भले ही ऑर्डर आपका आपके डाउनलाइन के ऑर्डर के साथ मिला के कर लीजिए। किसी को नए को ज्वाइन करा रहे हैं उसमें अपना ऑर्डर भी डाल दीजिए, ताकि जो प्रोडक्ट आपको लेना है वो भी उसमें आ जाए। आपकी डाउनलाइन में कोई रिपर्चेज करने वाला है और आपकी आईडी पे रिपर्चेज ड्यू नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी आईडी पे जो रिपर्चेज करने वाला है उसमें ऐड कर दीजिए अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑर्डर्स को, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं एक बहुत बेहतरीन चीज जो हमारे प्लान के अंदर है, वो है कॉस्मिक कॉस्ट पर कंपनसेशन, रैंक इनकम, लेवल इनकम। लेवल इनकम मैंने आपको बताया था, हमारे पास 18 रैंक्स हैं, ब्रॉन्ज से लेके सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, फिर टोपाज, फिर एमरल्ड, फिर रूबी, फिर ओपल, फिर डायमंड, फिर डबल डायमंड, फिर ट्रिपल डायमंड, फिर वीनस। तो मैं 14वें पायदान में पहुंच चुका हूं इस बिजनेस में, और आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद मेरे लिए जो नेक्स्ट गोल है मरकरी, फिर क्राउन, फिर क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। कितने बीवी पे वो लेवल अचीव करते हैं वो आपको थर्ड कॉलम में नजर आ रहा है, मिनिमम वीकर पे कितना होना चाहिए आपको फोर्थ कॉलम में नजर आ रहा है। लेकिन फिफ्थ कॉलम पे ध्यान दीजिए, जब आप ब्रॉन्ज बनेंगे तो मिनिमम वीकर पे होना चाहिए 1400 बीवी, टोटल होना चाहिए 4000 बीवी। तो अगर वीकर पे आपके 1400 बीवी मिनिमम हुआ, तो 1400 को आप 5 से गुना कर लीजिए, क्योंकि 1400 लेफ्ट से लेगा, 1400 राइट से लेगा, तो 2800 बीवी, उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 7000 रुपए कमाएंगे। यानी कि कोई भी ब्रॉन्ज बना है वो कम से कम 7000 रुपए कमाएगा। अगर उसे 2000 बीवी किया होगा, दोनों तरफ बराबर बराबर रहेगा, तो वो 10,000 रुपए कमाएगा। तो कोई भी ब्रॉन्ज कम से कम 7000 से लेके 10,000 रुपए के बीच में कमाएगा। उसी तरह से सिल्वर वो 17,000 मिनिमम कमाएगा, क्योंकि वीकर पे 3400 बीवी होना जरूरी है, तभी सिल्वर बनेगा। तो सिल्वर कमा लेता है कम से कम 17,000, और अगर दोनों तरफ बराबर बराबर है तो कमा लेता है 25,000। प्लेटिनम कमा लेता है 50,000 से लेकर 75,000 के बीच में। गोल्ड कमा लेता है मिनिमम 84,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख के बीच में। पर्ल की इनकम होती है सेफ शॉप में मिनिमम 1,66,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में। कोरल की इनकम होती है 2,84,000 से लेकर 4,25,000 रुपए के बीच में। टोपाज की इनकम होती है 4,16,000 से स्टार्ट होकर 6,25,000 के बीच में। एमरल्ड कमाता है 8,33,000 से लेके 12.5 लाख के बीच में। रूबी कमाता है 16,66,000 से लेके 25 लाख के बीच में। हमारा डायमंड कमाता है 33,33,000 से लेके 50 लाख के बीच में। डबल डायमंड 66 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में कमाता है। ट्रिपल डायमंड 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ के बीच में कमाता है। वीनस 1 करोड़ 66,000 65,000 1 करोड़ 66 लाख 65,000 से लेके 2.5 करोड़ के बीच में कमाता है। मरकरी 3 करोड़ 33 लाख 33,000 से लेके 5 करोड़ के बीच में कमाई करता है। क्राउन 8.5 लाख से लेके 12.5 लाख के बीच 12.5 करोड़ के बीच में कमाता है। 8.5 करोड़ से 12.5 करोड़ क्राउन की इनकम। क्राउन एम्बेसडर की इनकम 16.5 करोड़ से लेके 25 करोड़ के बीच में। और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कमाता है कम से कम 60 करोड़ से लेके 120 करोड़ के बीच में। ये तो हुई हमारी पेयर इनकम। पेयर इनकम आप जानते हैं सेफ शॉप में
यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी हैं, क्राउन एम्बेसडर भी हैं, क्राउन भी है, मर्करी भी बहुत है, वीनस भी बहुत सारे हैं, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड और डायमंड्स की तो बहुत लंबी चौड़ी कतार है, और उसके नीचे के लेवल्स भी बहुत सारे कितने लोगों ने अचीव किए हैं, इसका शायद हिसाब किताब रखना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो नई इनकम आ गई है वो है आपकी रैंक इनकम। रैंक 1 जब आप अचीव करते हैं तो 4,500 से लेकर 5,500 के बीच में आपको रैंक इनकम मिलती है वन टाइम। रैंक 2 पे 7,000 से लेकर 9,000 रुपए के बीच में आपको रैंक इनकम मिल रही है। रैंक 3 पे 19,000 से लेकर 22,000 के बीच में। रैंक 4 पे 30 से लेकर 35,000 रुपए की रैंक इनकम। ये मैं आपको पिछले महीने की बता रहा हूं, आपको पिछले महीने जो रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ रही है उसके हिसाब से रैंक इनकम भी बढ़ने वाली है, और कई गुना बढ़ने वाली है जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ने वाली, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ऑफकोर्स सेल्स में कमी तो जरूर रही है क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे अभी अनलॉक होता जा रहा है हमारी सेल्स बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है हम बड़े बड़े इवेंट्स करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये रैंक इनकम भी बढ़ने वाली है। सो लेवल 5 पे जाके 65,000 से लेकर 75,000 रुपए की इनकम आ जाती है पर्ल को। कोरल को 1 से 1.5 लाख, टोपाज पे फिर से 1 से 1.5 लाख, एमराल्ड पे फिर से 1 से 1.5 लाख, रूबी को 3 से 4 लाख रुपए रैंक इनकम मिल जाती है, ओपन को भी 3 से 4 लाख रुपए रैंक इनकम मिल जाती है, डायमंड को 6 से 8 लाख के बीच में जा रहा है अभी। उसके ऊपर के मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा है, वो ऊपर के लेवल्स पे जाके जो रैंक इनकम है बहुत बड़ी बड़ी है। मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं कि जब भी आप रैंक अचीव करेंगे तो आपको जो पेयर इनकम है तो मिलेगी मिनिमम, जो आपको कॉलम में नजर आ रही है 1 2 3 4 5th कॉलम में नजर आ रही है आपको टीम सेल्स इनकम, पेयर इनकम जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो लास्ट कॉलम में आपको नजर आ रही है वो आपको हर प्रमोशन पे जब भी आप लेवल अचीव करेंगे उस पर आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत बड़ी इनकम है। उसके बाद लास्टली मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, और खुशखबरी ये है कि मैं खुद अपने लेवल पे अगले महीने यानी कि जनवरी में 26 जनवरी के आसपास एक आध दिन आगे या पीछे एक बहुत ही शानदार बूट कैंप ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, जो कि 1 नाइट और 2 दिन का होगा। 1 नाइट एंड 2 डेज का बूट कैंप होगा स्पेशल, जो कि मैं दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल में करने वाला हूं। 5 स्टार होटल, दिल्ली के सबसे अच्छे 5 स्टार होटल में से एक, उसमें ये 2 डेज और 1 नाइट का बूट कैंप प्लान किया हुआ है, जिसमें आप आ सकते हैं सबके सब, और उसमें आप मेरे साथ में रहेंगे, सीनियर लीडर्स के साथ में रहेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, ट्रेनिंग सेशन होगा, बहुत सारे स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा विजन मिलेगा, सेफ शॉप बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है उसके बारे में आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, बड़े लोग किस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, 5 स्टार में आने वाले लोग, रहने वाले लोग कितने लकी होते हैं और कैसे पहुंचे हैं वहां तक, वो विजन आपको मिलता है। जब आप अच्छी खासी कमाई करेंगे, जब आप अच्छे लेवल पर आ जाएंगे तो फिर आपको 5 स्टार में जाना रूटीन हो जाएगा, वहां पे रहना, आपके परिवार के साथ जाना, खाना खाना वो आपके लिए रूटीन हो जाएगा। तो लाइफ कैसी होगी उसका एक झलक आपको मिलेगा 26 जनवरी को, जब हम और आप एक साथ में बैठकर दिन रात साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और सीखेंगे और प्रेरणा लेकर जाएंगे और अपने नेक्स्ट लेवल के लिए और नेक्स्ट रैंक के लिए तैयार होकर जाएंगे, वहां से वो स्किल्स सीख कर जाएंगे। ये बेहतरीन मौका आप सबके लिए है। सो आप में से जो भी एसोसिएट्स अपने टीम के साथ में या आप खुद या अपनी टीम के साथ में इस बूट कैंप में आने में इच्छा रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे कांटेक्ट करें पर्सनली, व्हाट्सएप करके, फोन करके, और मैं आपको डिटेल दे दूंगा। 26 की बजाय हो सकता 25 को हो या हो सकता 27 को, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ होटल। मैंने अभी बुकिंग नहीं की, 1-2 दिन में कर दूंगा मैं बुकिंग, लेकिन मुझे आइडिया लग जाए कि कितने लोग आने वाले हैं, आपकी टीम के कितने लोग आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैं बुकिंग करूंगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कि आप इस 5 स्टार होटल में आके 2 दिन की शानदार ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगेन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे को इसी वक्त हम फिर से मिलेंगे, और अगले वीक हम डिस्कस करेंगे बिजनेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए। कल ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट की, जो कि हमारी कंपनी की मैनेजमेंट करने वाली है 11 बजे, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने पिछले 2 वीक से आपको कंपनी का प्रोफाइल और आज कंपनी की बिजनेस प्लान को डिटेल में समझाया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, उससे आपको फायदा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिए। अगर ना क्लियर कर पाए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो हम एक बड़ी स्माइल के साथ में मिलेंगे, बहुत जोश के साथ में मिलेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले हफ्ते भी कोई ना कोई रैंक अचीवर हमारे बीच में होगा, कोई लेवल अचीवर हमारे बीच में होगा, और उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे, और ये श्रृंखला चलती रहेगी।
हम सीखते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। और आज की ट्रेनिंग का फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, और कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछ लीजिएगा अपने अपलाइन के थ्रू, या डायरेक्टली भी अगर कोई और नहीं है बीच में तो। और जल्दी वो बूट कैंप के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, अपनी टीम के बारे में, उसके पार्टिसिपेशन के बारे में, और होपफुली ये टर्निंग पॉइंट होगा आपके करियर का।